12 स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा और इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है क्योंकि हम एक नई बुक आर.एस. अग्रवाल क्लास 12 मैथमेटिक्स की स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो बुक है आपके सामने कुछ इस तरीके की नजर आ रही होगी और ये 13th एडिशन है जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं। आपके एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को इस बुक में सब चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो उसी पैटर्न में जैसे आपकी बुक में यहाँ पे चैप्टर्स हैं उसी पैटर्न में हम सॉल्व करेंगे जितने भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है हर टॉपिक पे। और चैप्टर्स का जो भी कंसेप्ट है अगर आप वो चाहते हैं तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेना क्योंकि ऑलरेडी हम हर चैप्टर का कंसेप्ट वीडियो बना चुके हैं जिसे आप देख सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे हम जितने भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उनको टारगेट करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे, उनमें क्या कंसेप्ट लगा है उसे डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी आपके डाउट होते हैं सॉल्व क्वेश्चन में तो वो आप हमसे जरूर पूछ सकते हो। तो अगर हम बात करें इस बुक के इंडेक्स की तो सबसे पहले जो आपको देखने के लिए मिलता है दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। सबसे पहला जो टॉपिक आप अपनी इस बुक में देखोगे वो है रिलेशंस एंड फंक्शन और इसके अंदर आपको 4 सब चैप्टर्स मिलेंगे। पहला चैप्टर जो आप देखते हो दैट इज रिलेशन। एनसीईआरटी में क्या होता था कि रिलेशंस एंड फंक्शन एक चैप्टर था, लेकिन यहाँ पे इसे ब्रेक किया गया है आपके 4 चैप्टर्स में, 4 सब चैप्टर्स में जिन्हें आपको टारगेट करना है। तो पहला रिलेशंस, तो रिलेशंस के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी एक्सरसाइज हैं, आगे आने वाले वीडियोस में हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, फिर आता है फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस में कितने क्वेश्चंस हैं, फंक्शन क्या होता है, आई एम श्योर वो अब आपको पता है क्योंकि ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां हम क्या करने वाले हैं, क्या हमारा टारगेट होगा, ओनली क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि मैथ्स का मतलब क्या है। अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए मैथ्स में तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। और इतनी प्यारी बुक्स हैं, इनसे आप जरूर प्रैक्टिस करो, आपको बहुत सारे कंसेप्ट यहां से सीखने के लिए मिल जाएगा। ओके, फिर बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। तो बाइनरी ऑपरेशंस, रिलेशंस, फंक्शन, ये तीनों मिला के आपको चैप्टर 1 मिलता है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन यहाँ पे इसे ब्रेक किया गया है इन 3 सब चैप्टर्स में। इसके बाद आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, जो आपका चैप्टर 2 था वो आपके इसके ही सब चैप्टर में यहाँ रखा गया है। तो इन्हें हम एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। किस हेडिंग के अंदर आते हैं ये, रिलेशंस एंड फंक्शन के अंदर। इसके बाद जब ये 4 चैप्टर्स हो जाएंगे फिर हम टारगेट करेंगे अलजेब्रा को। बहुत इजी पोर्शन है अलजेब्रा आपके 12th क्लास में, इवन आप जानते ही हो क्योंकि आप मैट्राइसेस, डिटर्मिनेंट ये सब पढ़ चुके हो, राइट। तो अलजेब्रा में आपके पास जो चैप्टर्स आते हैं दैट इज मैट्राइसेस, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये जो 2 चैप्टर्स के अंदर टॉपिक थे उन्हें यहाँ पे चैप्टर्स बनाया गया है और उन्हें आप एक एक करके जब टारगेट करोगे, उन पे बेस्ड जब क्वेश्चंस देखोगे तो यहाँ पे आप कभी फिर गलती कर ही नहीं सकते। ओके, तो अलजेब्रा बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है पूरे 12th क्लास में। फिर बात करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, कुछ नया लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छा। डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको 3 चैप्टर्स को पढ़ना है। यहां पे हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इन पे बेस्ड जितने भी एक्सरसाइजेस होंगे ना, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस होंगे, उन्हें हम मिलके करने वाले हैं। ओके, फिर आता है डिफरेंशिएशन, ये तो मेरा पर्सनली फेवरेट है, बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है ये। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, अगेन उन पे ही हमारा टारगेट रहेगा। फिर बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की। इंटीग्रल कैलकुलस भी एक इजी टॉपिक है, नया टॉपिक है, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं और यहाँ पे हर एक मेथड जो होते हैं इंटीग्रेशन पे, उन पे बेस्ड अलग अलग क्वेश्चंस हैं। इंटीग्रल कैलकुलस को तो खुद ही बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, इस चैप्टर में तो आप जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है, राइट। तो यहां से भी आपको ये कवर करना है। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, उस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब हम पढ़ने वाले हैं। फिर बात आता है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। कितने मेथड ऑफ इंटीग्रेशन मैंने आपको पढ़ाया है जरूर बताइए मुझे, वो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम देखेंगे यहाँ पे। फिर आता है सम स्पेशल इंटीग्रल्स, बहुत सारे फॉर्मूलेज याद किए थे आप लोगों ने, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
वो सब आते हैं आपके सम स्पेशल इंटीग्रल्स के अंदर। तो जितने भी और एक्स्ट्रा कुछ होगा उसमें, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखना है आपको। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक पे आता ही है। ओके, डेफिनेट इंटीग्रल 7-8 प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी, तो प्रॉपर्टीज पढ़ के तो काम चलेगा नहीं, क्वेश्चन जरूरी है, तो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। फिर बात आती है एक नया चैप्टर जो आपके एनसीईआरटी में था, जिसका नाम था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो वो आपका इंटीग्रल कैलकुलस का ही पार्ट है और यहाँ पे आता है वो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स। याद है, इसमें कुछ ट्रिक्स आपने डिस्कस किया था मेरे साथ। फिर आगे चलो, इंटीग्रल कैलकुलस जब अपना खत्म होता है, फिर आगे क्या आएगा? आगे आएगा डिफरेंशियल इक्वेशंस। 3 ही तो मेथड पढ़ने हैं इसमें आप लोगों को, होमोजीनियस, लीनियर, वेरिएबल सेपरेशन, और उन सब पे बेस्ड यहाँ क्वेश्चन होगा। और जितने भी ये 3 मेथड्स हैं, इनको यहाँ पे आपको 3 चैप्टर्स बना के दे दिया है। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या है इसके अंदर? डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देयर फॉर्मेशन, जहाँ पे आप डिग्री, ऑर्डर, कैसे फॉर्म करना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, उन पे बेस्ड क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 18 में मिल जाएगा। फिर बात करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, एक न्यू चैप्टर बनाया है। फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जितने भी क्वेश्चन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के होंगे वो सारे क्वेश्चन हम एक साथ सॉल्व करेंगे। फिर आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके 2 टाइप्स हैं जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अभी तो हमें प्रैक्टिस करनी है। ओके, फिर बात आती है वेक्टर अलजेब्रा की। 12th का अलजेब्रा के बाद जो वेक्टर अलजेब्रा है, एक और इजी टॉपिक, एक और ऐसा टॉपिक जो आपको बहुत सारे मार्क्स दिला सकता है कम टाइम में। तो क्या है इसके अंदर? वेक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको फिजिक्स में भी काम आएगा। ओके, स्केलर, डॉट प्रोडक्ट, बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल है यहाँ पे, कैसे मल्टीप्लाई करना है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, उन सब कंसेप्ट्स की तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो कंसेप्ट की तो आप टेंशन मत लो, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। ओके, फिर बात करो क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स आप कैसे करते हो। तो ये जितने भी सीक्वेंस में, जिस भी सीक्वेंस में इस बुक में मेंशन है ना, एक एक सब चैप्टर्स, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। राइट, फिर बात आती है 3D ज्योमेट्री। इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलेस बहुत सारे हैं, लेकिन प्रैक्टिस जब करते चलेंगे ना, नए नए क्वेश्चंस देखेंगे, तो फिर कहाँ से आएगा पेपर? जब आप इतने सारे चीजें पढ़ चुके हो तो आपको फिर कर ही लेना है पेपर में अच्छा। ओके, तो यहाँ पे क्या है? फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के जो भी फंडामेंटल कंसेप्ट है, उस पे जो भी बेस्ड क्वेश्चंस हैं हम उन्हें टारगेट करेंगे। फिर बात आती है स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, फिर प्लेन, तो जब वहां पहुंचेंगे तब इनके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। फिर बात आती है प्रोबेबिलिटी, लगा लो 5-6 स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आराम से जब प्रोबेबिलिटी चैप्टर को पढ़ते हो ना, बहुत अच्छे से अगर पढ़ लो तो फिर आप मान लो कि आपके बोर्ड में नंबर आने ही हैं अच्छे। बाकी सब तो पढ़ लिया है, लेकिन प्रोबेबिलिटी पे बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से अच्छे बड़े वाले क्वेश्चंस भी आते हैं और इजी भी होता है। राइट, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 29 के अंदर है प्रोबेबिलिटी। फिर बेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें तो क्वेश्चन आता ही है हर साल, तो इस चैप्टर में जितने भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हैं उन्हें हम बहुत ही ज्यादा अच्छे से देखने वाले हैं। फिर बात आती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इजी है ये भी। फिर है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से आपको इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है देखेंगे अपन वहां पे। फिर बात आती है एक आखिरी और बहुत इजी चैप्टर, इस चैप्टर को भी हम पढ़ चुके हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। आप जानते हो इजी है ना ये चैप्टर, बताना मुझे इजी है या नहीं। तो इन सभी चैप्टर्स में कंसेप्ट आपके डन है, उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम यहाँ पे हमारा टारगेट क्या रहने वाला है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करोगे? जब बहुत सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ। राइट, तो ये रहने वाला है हम लोगों का रोड मैप कि हम किस तरीके से किस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आपके बुक में जो भी सीक्वेंस मेंशन है उसी सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से ही हम आगे चलते चलेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मेरा वेट कीजिएगा, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, रिलेशंस एंड फंक्शन का चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम योर आर एस अग्रवाल बुक, जिसका नाम है रिलेशंस। तो उसमें आई थिंक 3 एक्सरसाइज है
उन तीनों को हम एक के बाद एक सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्या करोगे तब तक, आप लोग मेरे उस वीडियो के आने से पहले जितने भी कंसेप्ट, राइट, जितने भी कंसेप्ट की रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, रेंज क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, तो इतना पोर्शन आप मेरे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो से पढ़ के रखिएगा। उसकी लिंक आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसकी टेंशन मत लो। नेक्स्ट वीडियो में आप एक कॉपी, एक पेन लेके बैठना और क्वेश्चंस को हम साथ में सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप क्या करें, तब तक के लिए आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, आप जानते हो, गूगल पर magnetbrains.com डाल के सर्च कीजिए। एक इस टाइप का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे जब आप एक्सप्लोर करोगे टॉप कोर्सेज को तो क्लास 12th में जाइए। क्लास 12th को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा जहां पे आप मुझे देखोगे क्लास 12th मैथ्स RS अग्रवाल बुक को मैं सॉल्व करा रही हूँ। तो यहाँ पे आप वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए एंड देन जितने भी चैप्टर्स हम RS अग्रवाल बुक के सॉल्व करने वाले हैं ऑफ योर क्लास 12th, वो सब एक सीक्वेंस में यहाँ आपको अरेंज्ड मिल जाएगा। आप जिस भी चैप्टर को, जिस भी एक्सरसाइज को गो थ्रू करना चाहते हो, आपको टेंशन नहीं लेना, सब आपके सामने अरेंज्ड है। उस चैप्टर पे, उस एक्सरसाइज पे क्लिक कीजिए और आप तैयार हैं पढ़ाई करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोग एक्साइटेड हैं। डू सब्सक्राइब आवर चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। हमारे वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को आप जरूर शेयर करना, क्योंकि आप जानते हो नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।